Hello, myself Rajiv Singh and welcome to my YouTube channel. And today's topic is absorption based spectroscopy. Absorption based spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, वहां पर जरूरी आपकी होती है नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट। नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है विद डिफरेंट एनर्जी और मल्टी मतलब बहुत सारी एनर्जी स्टेट, ठीक है। जैसे आपका ये, इसकी आपका अगर हम इसको लें N1, इसको लें N2, इसकी एनर्जी आपकी E1 है, इसकी एनर्जी आपकी E2 है, तो क्या कहलाएंगी ये कहलाएंगी नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट। मल्टी और भी बना सकते हैं। क्लियर हो गई? तो ये कहलाते हैं, जरूरी होती हैं। तो इसके रेडिएशन के बेस पे रेडिएशन क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो एनर्जी स्टेट उसके बेस पे डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे आपकी पहली होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। दूसरी आपकी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, ठीक है। और थर्ड इज द रोटेशनल एनर्जी स्टेट, ठीक है। और फोर्थ वन आपकी होती है स्पिन एनर्जी स्टेट, ठीक है। और इसी के बेस पे हम आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इनको आगे तो क्या होता है, हम बनाते हैं एनर्जी स्टेट। तो पहले हमने बात करी थी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट ये हमने बनाई है यहाँ पर, ये ठीक है। इसको हमने माना N1, इसको हमने माना N2। दूसरा जो था आपका, यहाँ तक लेते हैं, दूसरा था आपका वो था वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, और इसको लिया हमने V1 V2। नेक्स्ट आपका था J1 और J2, सुन सही बना लो थोड़ा सा, J1 J2। और ये कहलाया आपका रोटेशनल एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट, और फिर आपका आता है स्पिन, क्या आता है? स्पिन एनर्जी स्टेट। इसको माना S1 और S2, इसकी एनर्जी डिफरेंट एनर्जी इसकी रहेंगी, ठीक है। अब इस पर रेडिएशन पड़ेगा, तो रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या क्या होते हैं उनकी बात हम करें। तो हमारे पास होती है गामा रेज, कंपोजिशन होती है इलेक्ट्रो रेडिएशन की, एक्स रेज, ठीक है, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, ठीक है। और आपका होता है अगला रेडियो वेव। अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? गम में SUV में, गम में और गम के साथ SUV में, ऐसा लिख दो, गम के साथ SUV में इरम के साथ
एमआर के घर गए, कह सकते हैं ना, गम के साथ एसिबी में इरम के साथ एमआर के घर गए। या आपका और तरीका आपको ले सकते हो इसका, क्या है, गम में एसिबी में इरम के साथ एमआर के घर गए, जो आपको अच्छा लगे, सही याद ही तो करना है, ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो गम में एसिबी में, या गम के साथ एसिबी में इरम के साथ एमआर के घर गए, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका वो क्या है, वो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है, मीन्स एनर्जी जो है मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज करेगी, उल्टा होता है इसका, और एनर्जी क्या करेगी, वो भी डिक्रीज करेगी। हाई एनर्जी कौन होंगी, गामा होंगी। ये क्लियर है, इतना बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, डाउट इसमें नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट कराया जाए तो कौन सी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो गामा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पूरे एटम को डिस्ट्रॉय कर डालता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए होती है मॉसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एक्सरे जो आपका होता है इसका यूज होता है क्रिस्टलोग्राफी में, इस रेडिएशन का यूज होता है क्रिस्टलोग्राफी में, जो कि हम सॉलिड स्टेट में स्टडी करते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। यूवी क्या करता है, यूवी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटमेंट करा सकता है, तो इसे हम बोल देते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कहलाती है इसके बेस पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब वैसे आईआर जो है इंफ्रारेड क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करा देता है, स्ट्रेचिंग ये कराता है, वाइब्रेशन करा सकता है, जैसे बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोवेव क्या होते हैं कि रोटेशन करा देते हैं मॉलिक्यूल में, क्या करा देते हैं, रोटेशन, तो इसे बोलते हैं हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। रेडियो वेव जो सोर्स होते हैं वो एनएमआर के लिए होते हैं, ठीक है, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो स्पिन में फ्लिपिंग करा देते हैं, तो स्पिन चेंज कर देते हैं, कौन, माइक्रोवेव, ये रेडिएशन क्या करेगा, स्पिन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अब हम स्टार्ट करेंगे एनएमआर, ठीक है। आपकी एनएमआर से स्टार्ट, अगला लेक्चर जो आएगा वो एनएमआर का होगा, ठीक है। क्लियर, डाउट है, थैंक यू।